नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम दीपक नाइट्राइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत समय के बाद स्टॉक में हमें तेज़ी दिखाई पड़ती है। स्टॉक हमें 6% जंप होता हुआ नजर आया। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नज़र आता है। 2019 में 0.17 करोड़ का प्रॉफिट था, मतलब 170 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 1070 करोड़ हो चुका है। तो क्लियरली नेट प्रॉफिट में, रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45.72%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.5%, अदर DII 5.5%, FII 9%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 34% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। ओनरशिप के ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड और FII का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है, अदर DII का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत खराब नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी नजर नहीं आता है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी आपको कम नजर आता है। अब देख पाएंगे आपको डबल डिजिट में भी होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। रिटेलर्स का फोकस हमें यहां पर थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 22 का है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो 12 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो 7 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.5 के आसपास चल रहा है। तो क्लियरली सेक्टर के मुकाबले आपको ये महंगा चलता हुआ नजर आता है। लेकिन 20-25 का पीई रेशियो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है दीपक नाइट्राइट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। 4-5 सालों में 100-150 करोड़ के प्रॉफिट से आपको ये 1000 करोड़ तक जाता हुआ नजर आया। तो एक अच्छी ग्रोथ भी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस हिसाब से ग्रोथ को कंसिडर करते हुए बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन मुझे नजर नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक हमें 3000 के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया, एक चैनल में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक इस चैनल के लोअर एंड पर आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता था, लेकिन फिलहाल यहां पर एक अच्छी तेजी नजर आती है। स्टॉक हमें 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ नजर आया। आज जो बाइंग हुई है बहुत ज्यादा वॉल्यूम सपोर्टेड बाइंग तो होती हुई नजर नहीं आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपको वॉल्यूम फिर भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। डेली RSI 59 का लेवल है, मोमेंटम हमें यहां पर अच्छा नजर आता है। और आप देख पाएंगे रीसेंट जो स्विंग यहां पर बनाया था उसके ऊपर आपको दीपक नाइट्राइट क्लोज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट जो ये लेवल थे इसके ऊपर भी आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये एक अच्छा संकेत नजर आता है कि एक महीने से जहां पर ये कॉन्सोलिडेट कर रहा था वहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक ये ट्रेड कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें जो डेली चार्ट पे नजर आते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको 2000 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आता है और सपोर्ट हमें 1750 के आसपास का नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर भी 2000 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। यहां पर ये लेवल्स हमें कंफर्म होते हुए नजर आए, मल्टीपल टाइम्स आपको ये कंफर्मेशन देखने को मिलता है। सपोर्ट के बारे में बात करें 1750 का लेवल भी आपको मल्टीपल टाइम्स यहां पर सपोर्ट की तरह आइडेंटिफाई होता हुआ नजर आया। तो ये वीकली चार्ट पर भी सेम लेवल्स हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे सपोर्ट के बारे में बात करें, एक्चुअली यहां पर भी आपको सेम सपोर्ट देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है, ये 3 महीने बहुत शानदार तेजी आई, फिर 2 महीने शांत रहा, फिर से आपको रैली देखने को मिली। तो ये 2 महीने का जो लो है वो 1750 के आसपास है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहां पर तो क्लियर कट आपको 2000 का लेवल देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से 2000 के ऊपर ही आपको ये सस्टेन होता हुआ नजर आया था। यहां पर गिरावट होती थी लेकिन वापस स्टॉक ऊपर चला जाता और मंथली बेसिस पे इसकी जो क्लोजिंग होती थी, कई महीनों तक इसने कोशिश की कि 2000 के ऊपर होल्ड करे, लेकिन यहां पर आपको जून के महीने में गिरावट देखने को मिली और नीचे के लेवल्स पे ये क्लोज होता हुआ नजर आया। तो यहां पर जो लेवल्स हमें दिखाई पड़ते हैं, हमने देखा डेली, वीकली और मंथली चार्ट तीनों टाइम फ्रेम में आपको सेम लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये लेवल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जिस भी साइड आपको ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहां पर आपको एक मैं ट्रेंड लाइन भी दिखाना चाहूंगा। ये ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी 2000 का लेवल ही आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है, क्योंकि देखिए एकदम से तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। यहां पर जनरली ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब होता है, जब स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर अगर आपको 2-4 दिन का कंसोलिडेशन मिल जाता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हो
जाएगा तो 2000 के ऊपर हम यहाँ पर क्लियरली तेजी खेलने के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल क्या करना चाहिए, फिलहाल मेरे हिसाब से आपको वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए दीपक नाइट्राइट को। अभी तक मेरे हिसाब से मेरा मानना ये था कि भाई दीपक नाइट्राइट शायद नीचे जा सकता है, क्योंकि ये नीचे के लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं और आपको एक नीचे के साइड पे बड़ा मोमेंटम एटलीस्ट 1500 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो तेज़ी देखने को मिली है तो सेंटिमेंट हमें चेंज होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके 2000 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है और स्टॉक हमें इजीली सबसे पहले 2300 2400 के जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। और बाकी कैसे ये प्राइस एक्शन दिखाता है उस हिसाब से हम आगे के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए 2000 के लेवल पे। हमारा व्यू यहाँ पर, हमारा जो स्ट्रेटेजी है ये होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए कि 2000 के आसपास कंसोलिडेट करता है तो इजीली 10% का मोमेंटम मिल सकता है, एक आध दो हफ्ते में मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, यहाँ पर आप 3 महीने 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से काम करना है, 2000 के आसपास आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप क्वांटिटी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। 50% क्वांटिटी खरीदिए, मतलब आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप 10 शेयर्स खरीद सकते हैं तो उसकी जगह पे फिलहाल के लिए 5 शेयर्स आपको यहाँ पर खरीदने चाहिए अगर आप मिड टर्म के लिए खरीद रहे हैं। और जिस प्रकार से स्टॉक ऊपर जाता है और यहाँ पर हायर हाइज बनाते जाता है तब आप क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और हमारा जो टारगेट हो सकता है 3000 का लेवल एज ए टारगेट हम पकड़ कर ले सकते हैं। और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से स्टॉक ऊपर जा रहा है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आपने यहां पर ऑलरेडी ऑफ कोर्स खरीद के रखा है तो आपको अभी नहीं खरीदना चाहिए, तो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। 2000 के ऊपर जाता है तो ही क्वांटिटी ऐड कीजिए, या फिर नीचे जाता है 1500 पे आता है तो क्वांटिटी ऐड करना है। सेम लेवल पे एक ही महीने के बाद खरीदने का कोई मतलब लमसम में तो दिखाई नहीं पड़ता है। यहां पर हमने जो भी डिस्कशन किया ये सोचकर किया है कि 2000 का ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन बाय चांस ऐसा नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पर हम इसे फोकस में नहीं रखेंगे। स्टॉक अगर नीचे चला जाता है तो 1500 पे आपको ये किस प्रकार से बिहेव करता है उस प्रकार से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज तेजी आई है तो तेजी की प्लानिंग हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।